नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक परसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव। तो देखिए, आपने यहाँ पर परसर्ग यानी कि जो कारक है वो आपने पहले से पढ़े हैं और ने क्या है, ये भी एक कारक चिन्ह है। तो हमने यहाँ पर कारकों को बहुत अच्छे से पढ़ा और ये क्लास 9 का हिंदी व्याकरण का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है कारक। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक ध्यातम्य किया है। क्रिया सकर्मक जब रहे, ने चिन्ह को पहचान सा सांग पुंग आसन्न भूत में प्रकट रहे जब जान। तो यानी कि ने जो आपका परसर्ग है, आपने पढ़ा है 8 भेद होते हैं कारकों के और उनका 8 भेदों के अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग परसर्ग होते हैं। तो यहाँ पर कर्ता ने, कर्ता जो यहाँ पर कर्ता होता है उसका जो परसर्ग है, उसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है ने। तो किस तरह से ने परसर्ग का प्रभाव पड़ता है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्रिया पर ने परसर्ग का कैसे प्रभाव पड़ता है। तो परसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि जो हमारे कारक होते हैं, कारक चिन्ह जो होते हैं उसके 8 भेद होते हैं। कौन कौन से 8 भेद होते हैं? आपका कर्ता कारक, करण कारक, आपका संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक और आपका अधिकरण कारक और संबंध कारक। ठीक है, तो इस तरह से कितने होते हैं? टोटल आपके 8 भेद होते हैं। सबसे पहले कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध। तो इस तरह से 8 भेद होते हैं आपके यहाँ पर। 8 भेदों के अलग अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं। 8 भेदों के अलग अलग विभक्ति चिन्ह हमने पढ़े हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर पढ़ी हैं, जिससे क्रिया को कार्य करने का बोध कराया जाता है। यानी कि 8 भेद होते हैं और उन्हीं के आधार पर क्रिया को कार्य करने का बोध कराया जाता है। अब संस्कृत व्याकरण, जो संस्कृत की व्याकरण है में कहा गया है, क्या कहा गया है संस्कृत की व्याकरण में? क्रिया कत्वम कारकत्वम, क्रिया कत्वम कारकत्वम, ये संस्कृत की व्याकरण में कहा गया है, जिसका अर्थ है क्रिया को करने कराने का ज्ञान बताना ही कारक है। क्रिया को करने या कराने का ज्ञान बताना ही कारक है और परसर्ग इससे अलग नहीं है। परसर्ग इससे अलग नहीं है, यानी कि परसर्ग ही हमारे विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग ही कारकों के चिन्ह है, कारक चिन्ह है। तो परसर्ग इनसे अलग नहीं है। मुख्य बिंदुओं का विश्लेषण करते हुए परसर्ग ने का प्रभाव क्रिया पर किस प्रकार से है? देखिए, आपने एक एक चीज को यहाँ पर पढ़ा कि हम ने का कैसे यूज करते हैं, यानी कि कर्ता कारक की विभक्ति का कैसे प्रयोग करते हैं, करण कारक, कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं, करण कारक की विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं, अपादान कारक की विभक्ति का, संप्रदान कारक की विभक्ति का, संबंध कारक की विभक्ति का, अधिकरण कारक की विभक्ति का कैसे हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ने का क्रिया पर प्रभाव से पहले इस परसर्ग के संबंध में जानना आवश्यक है। यानी कि इसका क्रिया पर प्रभाव जानने से पहले ये आवश्यक है कि हम इसको जानें, पहले इसको ही हम जान लें। तो देखिए, तभी हम क्रिया पर इसके प्रभाव को जान सकेंगे। यानी कि हम पहले ने परसर्ग के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम इसका क्रिया पर जो प्रभाव है उसको हम जानेंगे।
ठीक है, तो ये आपको पता चल गया क्योंकि कारक चिन्ह आपने पढ़े हैं पहले, आठों के आठों कारक चिन्ह मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, रिवाइज भी इवन हमने यहाँ पर करे हैं वो सारे कारक चिन्ह, और सभी विभक्तियों को हमने पढ़ा है, कर्ता कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति, संप्रदान कारक की विभक्ति, अपादान कारक की विभक्ति, अधिकरण और संबंध कारक की विभक्ति। तो आठों विभक्तियां हमने यहाँ पर पढ़ी है। आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले ने का क्रिया पर प्रभाव, यानी कि ने जो विभक्ति है, यानी कि कर्ता कारक की जो विभक्ति है उसका क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें ने परसर्ग के बारे में जानना है। ठीक है, तो देखिए दूसरे शब्दों में सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाला। तो शुरुआत में मैंने आपको कारक चिन्हों की क्या विशेषता बताई है। कारक चिन्हों की विशेषता मैंने बताई है कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। क्या करता है, क्रिया का जो एक तरह से संज्ञा या सर्वनाम का जो वाक्य में आए हुए दूसरे शब्द हैं उनके साथ संबंध बताता है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा। दूसरे शब्दों में सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले कारक चिन्हों को परसर्ग कहा जाता है, और प्रत्येक कारक के लिए अलग अलग परसर्ग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक कारक के लिए अलग अलग परसर्ग होते हैं, अलग अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो कर्ता कारक का जो परसर्ग है वो क्या है, ने। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, ने, यानी कि कुछ नहीं। कर्म कारक की का जो परसर्ग है वो क्या है, वो है को। ये सभी आपको याद होंगे। कर्ता कारक का परसर्ग है ने, कर्म कारक का परसर्ग है को, करण कारक का परसर्ग है से। ठीक है, इसी तरह से जो आपका यहाँ पर संप्रदान कारक है उसके लिए है से या के द्वारा या के लिए। ठीक है, और उसके बाद अपादान कारक की विभक्ति फिर से है से, लेकिन ये क्या दर्शाती है, ये पृथक्करण को दर्शाती है। ठीक है, ये पृथक्करण को दर्शाती है। और उसके बाद आपका संबंध तत्पुरुष काके की रारे री मामे मी। ठीक है, उसके बाद आपका अधिकरण, अधिकरण में मैंने आपको बताया परसर्ग होता है मैं और पर। ठीक है, तो ये सारे हमने परसर्ग पढ़े हैं। अब यहाँ पर कर्ता कारक का परसर्ग है ने अर्थात कुछ नहीं, और कर्म कारक का परसर्ग है को अर्थात कुछ नहीं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखिए, उदाहरण एग्जाम्पल देखिए। छात्र ने पत्र लिखा, छात्र ने पत्र लिखा। नौकर को बुला लो। छात्र ने पत्र लिखा, नौकर को बुला लो। ठीक है, अब ये दो वाक्य एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिए हैं, और दोनों वाक्यों में आप देख सकते हैं एक जगह आपका ने परसर्ग लगा हुआ है और दूसरी जगह आपका को परसर्ग लगा हुआ है। उपयुक्त वाक्यों में ने और को दोनों ही क्या है, परसर्ग है। ने और को दोनों ही क्या है, परसर्ग है। छात्र ने पत्र लिखा, नौकर को बुला लो। अब यहाँ पर ने और को दोनों ही परसर्ग है। अब देखिए परसर्ग ने जो है, ने परसर्ग कर्ता कारक का परसर्ग है, ये तो सभी को पता है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर छात्र ने पत्र लिखा, छात्र ने पत्र लिखा, यानी कि ये कर्ता कारक का परसर्ग है। ये कर्ता कारक के विषय में बताता है, कर्ता के विषय में बताता है, काम करने वाले व्यक्ति के विषय में बताता है। छात्र ने पत्र लिखा, ने, तो कर्ता कारक क्या है, ने क्या है, वो कर्ता कारक का परसर्ग है। ठीक है, कर्ता कारक के साथ सदा ने प्रयुक्त नहीं होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। अभी लास्ट 2 सेशंस पहले हमने यही यहाँ पर पढ़ा था कि देखिए कारक मैंने जब रिवाइज किए थे तो मैंने यही बताया था कि हर जगह आपका ने परसर्ग नहीं लगता। ठीक है, हर जगह आपका ने परसर्ग नहीं लगता। जैसे मैंने कहा कि कर्ता कारक के साथ सदा ने प्रयुक्त नहीं होता है।
अब यहाँ पर आप 4 वाक्य देखेंगे, 4 सेंटेंस आप देखेंगे, चारों वाक्य एक जैसे हैं और अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। अब आप देखिए, छात्र ने पत्र लिखा। मैंने कुछ बताया था, यहाँ पर कुछ अलग अलग विशेषताएं बताई थी आपको कि कौन से परसर्ग का यूज कब नहीं किया जाता है, कब किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, ने परसर्ग के लिए एक विशेषता मैंने यहाँ पर आपको बताई थी कि वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता कारक के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती। वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है, काल भी हमने इस बीच पढ़ लिए है। लास्ट 2 सेशंस में हमने काल वाला अपना टॉपिक कंप्लीट किया। तो मैंने कहा कि वर्तमान काल और भविष्य काल में ने की विभक्ति नहीं लगती है। अब आप इन सेंटेंसेस को देखिए, इन वाक्यों को देखिए। छात्र ने पत्र लिखा, आप देख सकते हैं ने की विभक्ति लगी है। तो देखिए दूसरा जो है, छात्र पत्र लिखता है, तो यानी कि ये क्या है, वर्तमान काल है। छात्र पत्र लिखता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि ने की विभक्ति प्रयोग नहीं की गई है। छात्र जाता है, छात्र जाएगा, जाएगा यानी कि भविष्य काल, जाता है यानी कि वर्तमान काल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 वाक्य जो है, ये तीनों ही, इनमें से 2 वाक्य आपके वर्तमान काल के हैं, ये लास्ट जो है ये आपका भविष्य काल का है। तो ये मैंने आपको एक विशेषता बताई थी ने परसर्ग की, कि जब वाक्य या तो वर्तमान काल का हो या भविष्य काल का हो, तो उसमें ने की विभक्ति कर्ता के साथ नहीं लगती है, कर्ता कारक के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती है। तो ये यहाँ पर बताया। तो अब यहाँ पर देखिए, ये आगे कंफर्म किया गया है कि ने परसर्ग का सिर्फ भूतकाल की क्रिया में ही प्रयोग होता है, कि जो ने परसर्ग होता है उसका यूज केवल भूतकाल की क्रिया के लिए होता है। जैसे साफ साफ लिखा है, छात्र ने पत्र लिखा, लिख चुका है छात्र पत्र, तो छात्र ने पत्र लिखा, क्रिया कौन सी है, भविष्य काल की, भूतकाल की क्रिया है, काम हो चुका है, इसीलिए ने परसर्ग लगाया है। वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया पर ने की विभक्ति नहीं लगी हुई है। ने परसर्ग का सिर्फ भूतकाल की क्रिया में ही प्रयोग होता है। दूसरा है, ने परसर्ग का क्रिया पर पूर्णतः प्रभाव पड़ता है। ने परसर्ग का क्रिया पर पूर्णतः प्रभाव पड़ता है। अब आप कैसे पड़ता है, यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फिर से 4 एग्जाम्पल्स जो यहाँ पर दिए हैं, इन चारों को फिर से देखिए, कैसे प्रभाव पड़ता है ने परसर्ग का क्रिया पर। अब जैसे ही यहाँ पर ने परसर्ग लग रहा है, वैसे ही क्रिया जो है तुरंत वो कर्ता, एक तरह से कर्ता के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर हो जाती है, तुरंत चेंज हो जाता है सब कुछ। यानी कि अभी तक जो क्रिया कर्ता के आधार पर थी वो तुरंत चेंज होकर कर्म के आधार पर हो जाती है। कैसे, छात्र ने पत्र लिखा, छात्र ने पत्र लिखा। अब यहाँ पर छात्र की वैल्यू नहीं है, अब यहाँ पर पत्र की वैल्यू है। क्रिया जो है पत्र के आधार पर, यानी कि कर्म के आधार। छात्र ने पत्र लिखा, क्रिया ने परसर्ग लगने पर क्रिया कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार हो जाती है। जैसे ही ने परसर्ग लगता है, क्रिया कर्ता के अनुसार ना होकर तो कर्म के अनुसार हो जाती है। तो अब इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमने अगले, आप देखिए अगले जो एग्जाम्पल दिए हैं, छात्र पत्र लिखता है, छात्र पत्र लिखता है, तो यानी कि जो क्रिया है वो इस टाइम पे छात्र यानी कि कर्ता के आधार पर है। छात्र जाता है, कर्ता के आधार पर है। छात्र जाएगा, कर्ता के आधार पर है। लेकिन जैसे ही ने परसर्ग हमने यूज किया, बिल्कुल क्रिया कर्म के आधार पर हो जाती है, कर्ता के आधार पर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमने ने परसर्ग का यहाँ पर प्रयोग किया है, ने परसर्ग का हमने यहाँ पर यूज किया है। अब देखिए दूसरी बात,
ने परसर्ग लगाने पर क्रिया सकर्मक पूर्ण कृंदती समापिका क्रिया में बदल जाती है। जैसे ही ने परसर्ग लगता है तो क्रिया सकर्मक पूर्ण कृंदती समापिका क्रिया में बदल जाती है। अब देखिए, मैंने कहा कि जैसे ही हम ने परसर्ग का प्रयोग करते हैं तो क्रिया आपकी सकर्मक हो जाती है। कैसे हो जाती है सकर्मक? क्योंकि अब वहां पर क्रिया कर्ता के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर होगी, अर्थात वहां पर कर्म उपस्थित होगा तभी तो वो कर्म के आधार पर होगी। फिर से चलते हैं एक बार उसी एग्जाम्पल के साथ। छात्र ने पत्र लिखा। छात्र ने पत्र लिखा, तो पत्र क्या है? पत्र क्या है? यहाँ पर कर्म है। तो ये कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। यानी कि जहां पर कर्म उपस्थित रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये हमने क्रिया में पढ़ा है। और देखिए, मैंने आपसे कहा है क्लास 9th हो या क्लास 10th हो, इसमें आपको जो बहुत जरूरी चीजें पढ़नी है वो सबसे पहले आपकी क्रिया है। क्रिया आपने पढ़नी है, क्रिया के भेद आपने पढ़ने हैं, उसके बाद आपने वाक्य पढ़ने हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। उसके बाद आपने वाच्य पढ़ने हैं, वाच्यों के भेद पढ़ने हैं, वाच्य परिवर्तन आपने पढ़ना है, और साथ ही वाक्य परिवर्तन भी कि किस तरह से आप सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, अब इसके लिए आपको ये सारे कॉमन टॉपिक्स जो है जरूर पढ़ने हैं। यानी कि क्रिया आपने पढ़नी ही पढ़नी है। और देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये कारक चिन्ह, अव्यय शब्द, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत पहले से यानी कि पिछली क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। और ये इतने कॉमन टॉपिक है कि छोटे बच्चे यानी कि जब आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से ही आपके संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन, ये इंग्लिश में भी और हिंदी में भी स्टार्ट हो जाते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है। तो शब्दों के भी प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया था, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, ठीक है। तो ये सारे शब्द भी आपने पढ़ने हैं तभी, क्योंकि पूरी व्याकरण जो है वो इंटर रिलेटेड है। अगर आप एक चीज छोड़ देंगे, सबसे मेन चीज, अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण नहीं पता होगा तो आप काफी चीजें मिस करेंगे यहाँ पर हिंदी व्याकरण में। तो इनको रिवाइज जरूर कर लें। और जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि कोई भी टॉपिक, अभी आपके एग्जाम्स या तो आने वाले हैं या चल रहे होंगे, तो कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आया है, चाहे वो व्याकरण से जुड़ा हो, चाहे आपके लिटरेचर से जुड़ा हुआ हो, तो जरूर आप यहाँ पर शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स। आपकी हर एक समस्या को सॉल्व किया जाएगा, सब कुछ आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करवाया जाएगा। तो क्योंकि कई बच्चे होते हैं क्लास भी नहीं अटेंड करते हैं, नोट डाउन नहीं करते हैं, और फिर बाद में उनको दिक्कतें होती हैं। तो इस तरह से जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये कुछ भी नया नहीं है, कारक हमने पढ़ा है, लेकिन ये काम कैसे करता है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कैसे क्रिया पर इनका प्रभाव पड़ता है, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बताया आपको कि जैसे ही हम ने परसर्ग का यूज करते हैं तो ऐसे ही क्रिया यानी कि ने परसर्ग लगने से क्रिया सकर्मक एवं पूर्ण कृंदती हो जाती है। सकर्मक होती है और पूर्ण कृंदती होती है तथा समापिका क्रिया में बदल जाती है। यानी कि क्रिया भूतकालीन हो जाती है। जो भी क्रिया होती है वो भूतकालीन हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कार ने 4 व्यक्तियों को रौंद दिया। कार ने 4 व्यक्तियों को रौंद दिया, यानी कि घटना हो चुकी है। क्रिया अपने आप से भूतकालीन हो जाती है। क्रिया का लिंग वचन सब कर्म के अनुसार हो जाता है। जाहिर सी बात है, जहां पर क्रिया चेंज हो जाएगी, जहां पर एक तरह से क्रिया अगर कर्म के आधार पर हो जाएगी तो वहां पर क्रिया के लिंग वचन सब कर्म के आधार पर हो जाएंगे। यानी कि जो क्रिया का लिंग होगा वही कर्म का लिंग होगा, जो क्रिया का वचन होगा वही कर्म का भी वचन होगा। यानी कि क्रिया अगर कर्म अगर एक वचन में है
तो क्रिया भी एक वचन में, कर्म अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि क्रिया भूतकालीन हो जाती है और क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हो जाता है, क्योंकि वहां पर कर्म उपस्थित है। अब क्रिया कर्म के आधार पर लिखी गई है तो उसके लिंग वचन भी कर्म के आधार पर ही होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगला एग्जाम्पल, हमने भोजनोपरांत केले खाए। हमने भोजनोपरांत केले खाए। सारी क्रियाएं देखिए आप। रमेश ने आम खाया, शीला ने पुस्तक पढ़ी। रमेश ने आम खाया, शीला ने पुस्तक पढ़ी। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, इन सभी वाक्यों में ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। चारों जितने भी वाक्य आप यहाँ पर देख रहे हैं, चारों में ही ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। ने परसर्ग लिखा गया है चारों में ही, और जो सामान्य भूतकाल में घटती है। ये घटनाएं जो है बिल्कुल सामान्य भूतकाल की घटनाएं यहाँ पर आपको बताई गई है। अब देखिए ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लास्ट 2 सेशंस में हमने यहाँ पर भूतकाल को, भविष्य काल को, वर्तमान काल को पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो क्या होता है सामान्य भूतकाल, क्या होता है पूर्ण भूतकाल, क्या होता है अपूर्ण भूतकाल, क्या होता है संदिग्ध भूतकाल, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है कि अभी आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए दोनों टॉपिक ही हम अपने लास्ट कुछ सेशंस में अभी कंप्लीट हमने किए हैं। तो देखिए इन सभी वाक्यों में ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं ने परसर्ग लिखा गया है, जैसे कार ने 4 व्यक्तियों को रोंद दिया। हमने भोजनोपरांत केले खाए। रमेश ने आम खाया, शीला ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, और ये सामान्य भूतकाल में घटी हुई घटनाएं हैं। जो क्रिया घटना सामान्य रूप से भूतकाल में घटित होती है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे रमेश ने आम खाया, ठीक है, शीला ने पुस्तक पढ़ी, सामान्य रूप से भूतकाल में घटित हुई, ना कि पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था, पूर्ण भूतकाल है, कोई डाउट नहीं है, हो गया था आजाद, काम पूर्ण हो गया। अपूर्ण भूतकाल जिसे मैंने आपको कहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस आप इंग्लिश में कहते हैं, जो आपको पता है कि शुरू हुआ था भूतकाल में, लेकिन अभी पूरा हुआ है या नहीं ये आपको पता नहीं है, इसीलिए इसको हमने कहा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो लेकिन ये जो सारी क्रियाएं हैं ये सामान्य भूतकाल की है, भूतकाल में सामान्य रूप से घटित हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पुनरावृत्ति एवं अभ्यास के प्रश्न हैं। पुनरावृत्ति और अभ्यास के प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करवाना चाहती हूँ, कुछ यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग फिर से एक तरह से डाउट में ना आ जाएं। तो देखिए ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले कर्ता कारक का, एक तरह से कर्ता कारक की विभक्ति हम पढ़ रहे हैं, और ये कर्ता कारक की विभक्ति मैंने पूरी तरह से आप लोगों को नोट डाउन भी करवाई है। और जैसे मैंने इसमें बताया है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले व्यक्ति का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, और कर्ता कारक की विभक्ति है ने। लेकिन कर्ता कारक की विभक्ति लगते ही तुरंत जो क्रिया है वो कर्म का, यानी कि उसमें कर्म की प्रधानता आ जाती है और पूरी क्रिया जो है परिवर्तित हो जाती है कर्म के आधार पर। और दूसरा यहाँ पर जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे, और एक मैंने बहुत जरूरी चीज आपको बताई थी कि जहाँ पर कई बार कर्ता कारक की विभक्ति जो ने है वो नहीं लगती है, तो उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि वो क्यों नहीं लगती, क्योंकि ये विभक्ति सिर्फ भूतकाल की क्रिया में ही लगती है, यानी कि ना तो वर्तमान काल में ने का प्रयोग किया जाता है और ना ही भविष्य काल में ने का प्रयोग किया जाता है, केवल और केवल भूतकाल में ये ने की विभक्ति लगती है।
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एक कुछ एग्जाम्पल भी आप लोगों को लिखवाए थे जब मैंने कर्ता कारक आपको पढ़ाया था कि किस तरह से ये भूतकाल में यूज होता है, किस तरह से नहीं होता। ठीक है। और यहाँ पर एक सकर्मक और आकर्मक भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, देखिए, लड़के ने चित्र बनाया। लड़के ने चित्र बनाया। ठीक है। एक यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, लड़के ने चित्र बनाया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, लड़के आए। अब यहाँ पर आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ वो आप देखना। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे सकर्मक क्रिया है और कैसे अकर्मक क्रिया है और कैसे यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, लड़के ने चित्र बनाया, कौन सा सेंटेंस है? भूतकाल का वाक्य है। लड़के ने चित्र बनाया भूतकाल का वाक्य है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, लड़के आए, ये भी आपका भूतकाल का वाक्य है। ठीक है। अब वाक्य तो दोनों ही भूतकाल के हो गए। मैंने कहा था कि वर्तमान काल और भविष्य काल में ने की विभक्ति नहीं लगती। लेकिन आप एक चीज देखिए, लड़के ने चित्र बनाया, लड़के ने चित्र बनाया। अब ये क्या है? ये क्रिया क्या है? यहाँ पर कर्म भी उपस्थित है, यहाँ पर कर्म भी उपस्थित है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर चेंज हो गया। ये आपका भूतकाल और साथ ही भूतकाल क्या है? बनाया, और साथ ही यहाँ पर आपका कर्म भी है। क्या है वो? चित्र। तो ये भूतकाल के साथ साथ सकर्मक भी है। ठीक है, भूतकाल के साथ साथ सकर्मक भी है। लेकिन दूसरे वाला आप देख सकते हैं नीचे, लड़के आए, यानी कि यहाँ पर वाक्य तो आपका भूतकाल का है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कर्म उपस्थित नहीं है। यहाँ पर कोई भी कर्म उपस्थित नहीं है। तो ये भूतकाल के साथ साथ अकर्मक है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है भूतकाल के साथ साथ। ठीक है। लड़के ने चित्र बनाया, ये भूतकाल है और सकर्मक है, और लड़के आए भूतकाल है और अकर्मक है। तो इन चीजों का भी जरूर ध्यान देना। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो बाद में जब आपका आंसर जब आपको देना होता है, उस टाइम पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, एक तरह से हमने यहाँ पर कर्ता कारक में ने की विभक्ति का प्रयोग, ने की विभक्ति का प्रयोग या ने की विभक्ति को कैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली है। अब हम यहाँ पर प्रश्न शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए, क्रियापद छाट कर लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम का भी है क्वेश्चन, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी आता है। क्रियापद छाट कर लिखिए। अभी देखा होगा क्लास 10 के बच्चे अगर यहाँ पर क्लास कहीं पर देख रहे हैं या देखेंगे, तो क्लास 10 के बच्चों ने देखा होगा, हम अभी सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10 में। तो आप देख रहे हैं आपके ये वाले प्रश्न जो है हर सैंपल पेपर में है। क्रियापद छाटना और यहाँ पर एक तरह से क्रिया बताना कौन सी ये है, वो आपको यहाँ पे हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें। क्लास 9 के बच्चे भी, जिनके लिए ये स्पेशली मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आपके एग्जाम में भी ये आएगा और 10th क्लास में तो ये है ही। क्रियापद छाटिए। देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, क्रियापद छाटना है। वह रात भर जागता है। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। बच्चा गाय का दूध पीता है। बच्चा गाय का दूध पीता है। बच्चों ने खिलौने वाले से गुब्बारे खरीदे। बच्चों ने खिलौने वाले से गुब्बारे खरीदे। तो देखिए, क्रियापद छाटना तो बहुत ही आसान है। क्रियापद यानी कि क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। पद आपको पता है, जब कोई भी शब्द किसी वाक्य में प्रयोग
प्रयुक्त हो जाता है तो वो व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, और व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द ही पद कहलाता है। तो क्रियापद छांटना है, यानी कि एक वाक्य आपको दिया गया है, एक सेंटेंस आपको दिया गया है, उस वाक्य में से आपने क्रिया शब्द को छांटना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्रियापद है आपका, वह रात भर जागता है, वह रात भर जागता है, और ये आपकी क्रिया है अकर्मक। ठीक है। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। ठीक है, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? किसको पढ़ाते हैं? छात्रों को। तो छात्र क्या है? कर्म है, तो ये क्या है? सकर्मक। ठीक है। बच्चा गाय का दूध पीता है, बच्चा गाय का दूध पीता है, तो ये आपका एक कर्मक। ठीक है, पीता है, तो ये क्या है? एक कर्मक। ठीक है। अब दूसरा है, बच्चों ने खिलौने वाले से गुब्बारे खरीदे, बच्चों ने खिलौने वाले से गुब्बारे खरीदे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ने, ठीक है, खिलौने वाले से गुब्बारे खरीदे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो कर्म हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक पढ़ाया है ना मैंने आप लोगों को। सकर्मक जो क्रिया होती है उसमें भी आपकी दो तरह की क्रियाएं होती है, यानी कि कभी कभी वाक्य में केवल एक कर्म होता है तो उसे एक कर्मक कहते हैं, कभी कभी वाक्य में दो कर्म होते हैं तो उन्हें द्विकर्मक कहते हैं। तो बच्चों ने खिलौने वाले से गुब्बारे खरीदे, खिलौने वाला और गुब्बारा दो कर्म है, तो ये कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक। कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक। ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न है यहाँ पर, अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक क्रियाओं के में बदलिए, अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक क्रियाओं में बदलिए। ये भी आपके एग्जाम में आता है कि अकर्मक क्रिया है, यानी कि जहां पर कर्म उपस्थित नहीं है उसको आपने सकर्मक में बदलना है। कैसे? अब देखिए आंसर, डरना अकर्मक है, डरना अकर्मक क्रिया है, लेकिन डराना क्या है? सकर्मक क्रिया है, डरा रहे हैं आप किसी को, कर्म उपस्थित है, सकर्मक। ठीक है। पीना, ये आपकी अकर्मक क्रिया है, लेकिन पिलाना सकर्मक क्रिया है। ठीक है। चलना अकर्मक क्रिया है, चलाना सकर्मक क्रिया है। जाना अकर्मक क्रिया है, लेकिन भेजना सकर्मक क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के शब्द आपको जहां पर भी आपको लगता है कि देखेंगे आप, तो डरना, पीना, चलना, जाना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं, लेकिन डराना, ठीक है, पिलाना, चलाना, भेजना, ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है। तो ये मैंने पूरा टॉपिक आपको क्रिया का पढ़ाया है। अगर आप चाहें तो क्रिया टॉपिक नेक्स्ट सेशन में मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगी। आप लोग एक बार जरूर यहाँ पर जो भी लास्ट हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज जरूर करें। कहीं पर भी कोई डाउट लगता है तो उसे पूछें। अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया को अकर्मक क्रिया में बदलिए। अब देखिए बिल्कुल भी आपके लिए टफ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जो आपने प्रश्न किया है उसी का जस्ट अपोजिट हमने करना है। अब आपने सकर्मक क्रिया को अकर्मक में बदलना है। ठीक है। अगर सुलाना लिखा है तो सोना, ठीक है। अगर चुभोना लिखा है तो चुभना, ठीक है। अगर तोड़ना लिखा है तो टूटना। एक खुद ब खुद चीज टूट जाती है और एक हम तोड़ते हैं। जो हम तोड़ते हैं वो हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक खुद से टूट गई, कोई बात नहीं। जलाना, अगर कोई चीज जल जाती है तो वो अकर्मक है, और अगर हम जबरदस्ती जला रहे हैं तो वो जलाना क्या है? सकर्मक है। ठीक है। तो जलना
जलाना, ये क्या है आपका सकर्मक। जो क्रियाएं हैं उनको हमने यहाँ पर अकर्मक में बदल दिया। सोना, चुभना, टूटना, जलना। ठीक है, ये जस्ट हमने उसका अपोजिट किया, जो हमने ऊपर पढ़ा था उसको जस्ट हमने चेंज किया है, उसका अपोजिट हमने यहाँ पर लिखा है। तो एक तरह से ये आपकी पुनरावृत्ति भी हो रही है और आपके प्रश्न भी है कि आपने कितना सीखा। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है तो उसे जरूर क्लियर करवा लें। अब देखिए, ने परसर्ग का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। अब देखिए, ने परसर्ग का यूज करके आपने वाक्य बनाने, तो आपने अभी अभी देखा कि ने परसर्ग का प्रयोग करके क्या क्या चीजें चेंज हो जाती है। ने परसर्ग का यूज करते ही क्रिया जो है वो सकर्मक हो जाती है, यानी कि वहां पर कर्म उपस्थित होता है तो क्रिया कर्म के आधार पर हो जाती है, यानी कि क्रिया सकर्मक हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा मोहन मुझसे बोला, मोहन मुझसे बोला, चेंज किया हमने इसको, मोहन ने मुझसे कहा, मोहन ने मुझसे कहा। बिल्कुल इसी तरह से महिमा गीत गाया, महिमा गीत गाया, तो महिमा ने गीत गाया। ठीक है, महिमा ने गीत गाया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बहुत ही सरलता से हमने परसर्ग का प्रयोग करके यहाँ पर वाक्य बनाए हैं, और आप भी इस तरह के और कुछ और वाक्य जो है बना सकते हैं। अगला है, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में ने परसर्ग संबंधित अशुद्धियों को ठीक करके लिखो। निम्नलिखित में से ने परसर्ग संबंधित अशुद्धियों को ठीक करके लिखो। अब साफ आपको दिखाई दे रहा है कि कहां पर आपको अशुद्धि लग रही है, कहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ने परसर्ग का यूज होना चाहिए, ने परसर्ग का प्रयोग होना चाहिए। जैसे मैं खाना खा लिया हूं, आपने देखा होगा कई बार कई लोग इस तरह से भी बात करते हैं, मैं खाना खा लिया हूं या हम खाना खा लिए हैं। ये बहुत सारे मैंने आपको व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित जो आपका टॉपिक है, जो आपका वो क्लास 9 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यवहारिक व्याकरण, उसमें मैंने अशुद्धि संशोधन आपको पूरी तरह से बहुत अच्छे से कराया है। फिर भी कोई डाउट लगता है वाक्यों से संबंधित अशुद्धियां, शब्दों से संबंधित अशुद्धियां, तो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। मैं खाना खा लिया हूं, तो ने परसर्ग लगाना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैंने। क्या हो जाएगा, मैंने। आप देख सकते हैं सही उत्तर, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। अगला देखिए, माँ बच्चे को दवा पिलाई, माँ बच्चे को दवा पिलाई, तो माँ ने बच्चे को दवा पिलाई। ठीक है, माँ ने बच्चे को दवा पिलाई। अगला है, देखिए, राम दूध पी लिया है, राम दूध पी लिया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है राम दूध पी लिया है, तो हमें बिल्कुल केवल और केवल ने हमने यहाँ पर परसर्ग जोड़ना है। राम ने दूध पी लिया है, राम ने दूध पी लिया है। अब देखिए अगला है, हम सब खाना खाए, हम सब खाना खाए। तो देखिए बिल्कुल आपने ने परसर्ग जोड़ना है यहाँ पर, हम सब ने खाना खा लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न ने परसर्ग से संबंधित जो अशुद्ध करने के लिए हमने यहाँ पर पढ़ लिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज अपना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक था ने परसर्ग का प्रयोग, कि ने परसर्ग का प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहला कारक
जो है वो और भी अच्छे से कंफर्म हो गया होगा कि हम ने कारक को कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं और कब कब प्रयोग हम नहीं करते और क्या क्या इससे चेंजेस आते हैं किसी भी वाक्य में। तो इस तरह से यहाँ पर कर्ता कारक यानी कि ने पर्सन का प्रयोग हमने पढ़ लिया है। इसको घर पर जाकर रिवाइज करें। बाकी हम जो अपना टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।